कीमती है। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 6.2 द फॉलोइंग टेबल शो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर एंड नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन सॉफ्टवेयर कंपनी, फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। तो देखिए यहाँ पर डेली नंबर ऑफ आवर्स मतलब यहाँ पे कितने घंटे वर्कर काम करते हैं वो यहाँ दिया हुआ है, और कितने वर्कर कितने घंटे काम करते हैं वो नीचे दिया हुआ है। मतलब 150 वर्कर 8 से 10 घंटे काम करते हैं, 500 वर्कर 10 से 12 घंटे। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब इसे क्या करना है, सबसे पहले ये जो टेबल बना लेनी है। अब टेबल में आपने लिख लिया क्लास, और क्लास क्या है, डेली नंबर ऑफ आवर्स। तो यहाँ लिखिए डेली नंबर ऑफ आवर्स। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वर्कर। तो यहां लिखिए भाई नंबर ऑफ वर्कर। क्लास लिख दीजिए 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या है, 150, 500, 350। टोटल कर दीजिए, टोटल ना लिखते आप डायरेक्ट एन लिख सकते हैं, एन यानी ही टोटल होता है। ओके, तो इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, 500 प्लस 300 800, और ये आ जाएगा 800 प्लस 150 950, और यहाँ 1000। तो टोटल यहाँ पर हमें मिल जाती है भाई 1000। तो यहाँ लिख दिया हमने 1000। ओके, अब यहाँ पर जो नंबर है 150 आप यहीं पे लिख दीजिए। अब 150 प्लस 500 कितना आ जाएगा, 650। तो यहाँ लिख दीजिए 650। अब 650 प्लस 300, 650 प्लस 300, तो ये आ जाएगा 950, और 950 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 1000। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा n है और ये दोनों एक हो गए, एक मिल गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें, अब देखिए ये पहला एग्जांपल है इसलिए ये पूरी डिटेल यहाँ के आपके सामने, उसके बाद ये पूरी डिटेल नहीं रहेगी, बस एल एन एच एफ सी एफ इस तरह से रहेगा और उसी तरह से हम लिखेंगे। ओके, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर आप इसे छोड़ दीजिए। ओके, पहले इसे छोड़ दीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है कि भाई हियर टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया n इज इक्वल्स टू 1000 जो हमें मिल चुका है। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन, अब यहां पर हमें क्या करना है, n/2 फाइंड आउट करना है सबसे पहले। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे कर ले, यहां पे हम फाइंड करेंगे n/2। यहां देखिए स्टूडेंट्स, यहां हम फाइंड करेंगे n/2। तो लिखेंगे n/2 इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 500। ओके, तो ये आ गया 500। अब यहां लिखना है आगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी which is just greater than 500 is, देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 500 से जस्ट ग्रेटर देन थोड़ी बड़ी है, तो वो क्या है, वो है 650। तो यहां हम लिख देंगे इज 650, यहां हम लिख देंगे भाई 650। सो मीडियन क्लास जो है यहाँ पर सो मीडियन क्लास इज, मीडियन क्लास क्या होगी, देखिए मीडियन क्लास हो गई आपकी, इसे ले लिया 650 को, तो ये 10 to 12, मीडियन क्लास इज 10 to 12, ये हो गई मीडियन क्लास। तो अब आपको क्या करना है, इस मीडियन क्लास को मार्क कर देना है। तो हमने मीडियन क्लास को फ्रेम कर दिया। ओके,
ये मीडियन क्लास को हमने फ्रेम कर दिया, मार्क कर दिया ताकि ये हमारे ध्यान में रहे। उसके बाद लोअर लिमिट, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है भाई, ये है 10, तो यहाँ लिख दीजिए 10। इसे थोड़ा ऊपर कर लेते थोड़ी देर के लिए, ओके। अरे ये तो सब गड़बड़ हो जाएगी, कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा कर देते इस इमेज को ताकि एक बार में आपको पूरा दिखे, ओके। तो यहाँ देखिए लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट हो गई, पर यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो गड़बड़ ये होगी कि वर्डिंग वही रह जाएगी, इमेज नीचे चली जाएगी बाद में। तो लोअर लिमिट है 10, तो यहाँ लिख दीजिए हम 10। तो ये हो गया 10। देन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना था 1000, ओके। उसके बाद h हाइट, मतलब देखिए 10 माइनस 12 माइनस 10, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 का। फ्रीक्वेंसी कितनी है मीडियन क्लास की, वो है 500, ओके। उसके बाद CF, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास प्रेजेंटिंग द मीडियन क्लास, मतलब ये है ये 150, उसके पहली वाली, तो यहाँ हम लिखेंगे भाई 150, ओके। यहाँ पर सबकी वैल्यूज आप लिख सकते हैं। n/2 कितना आ गया 500, CF कितना आ गया 150, हाइट आ गई 2, F जो है वो मिल गया हमें 500 और L, ओके, ये है 10। अब क्या कर दीजिए आप, बस इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो L के बदले हम रखेंगे 10 प्लस n/2 कितना स्टूडेंट्स, n/2 है 500 माइनस CF, CF कितना है 150, ओके, डिवाइड बाय F फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 500, ओके, मल्टीप्लाई बाय हाइट, सॉरी h जो है ये है 2। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 10, इसे सॉल्व करने पर अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 500 और में से 150 को माइनस कर दीजिए तो ये बच जाएगा 350, ओके, 350 और ये आ गया 500 डिवाइड में, तो 0 से 0 कैंसल, बचा क्या, इधर 35 इधर 50 और 50 से आपको 35 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आपको मिलता है 1.4 और ये मल्टीप्लाई में 2, मतलब इसे सॉल्व करने पर 1.4 आपको मिल जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1.4, 14 2 जा 28, ये आ जाएगा 2.8। तो यहाँ पर जो मीडियन सॉरी 2 पॉइंट, हाँ सॉरी स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन हमें फिर से करना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 10 प्लस ये हो गया 500 माइनस 150, ये आ गया 350 डिवाइड बाय 500, 0 से 0 कैंसल, 5 से 9 टाइम और ये सॉरी 5 से 7 टाइम और ये 5 से 10 टाइम, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2, तो देखिए ये हो जाएगा 10 प्लस 7 अपॉन 10 इंटू 2, तो देखिए 7 अपॉन 10 क्या होता है 0.7, 7 को 10 से डिवाइड कर दिए 0.7 मिल जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10 प्लस 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा 1.4 और जब आप इसको प्लस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 11.4 और यही होगा आपका मीडियन। तो फ्रेंड बस देखिए इस तरह से इसे सॉल्व करना था, सिंपल ये है, और इसके बाद अब बाकी क्वेश्चन हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे। आई होप दैट ये आपको क्लियर हो चुका होगा। पहला